मसले पर आपसे बातचीत की जा रही हो और आप अपना सिर हिलाकर ये जताते कि आप उस देवता की हर बात से सहमत भी हैं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। हनुमानगढ़ी में बाबा जी अपने रहते हुए हर समय सुंदरकांड और श्री रामचरितमानस का रागवद गायन और हनुमान चालीसा का कीर्तन करवाते रहते। यदि वे किसी को अपने सामने से हटाना चाहते तो उसे जाकर कीर्तन में भाग लेने के लिए भेज देते। मेरे जैसे जवान छोकरे के मन में इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छा ही न रहती। मेरा मन तो रमा रहता या तो काम करने में या बाबा जी के इर्द गिर्द बने रहने में। वे मुझे कीर्तन के लिए भेजते और मैं जाता भी, पर मौका लगते ही उनके पास बने रहने के लिए निकल भागता। हम लोगों के बीच में ये एक तरह की लुक्का छुपी का खेल था कि फिर हम दोनों को ही उसमें मज़ा आने लगा। आखिरकार ये मान लिया गया कि मैं बेअसर और लाइलाज इंसान हूँ। सो हार कर बस मुझे हमेशा काम करने के लिए ही छोड़ दिया गया। इस तरह जमकर मेहनत से काम करने की दीक्षा ने बाबा जी के सेवक मंडल में मेरे लिए एक स्थायी जगह बना दी कि ये डटकर काम करने वाला है। इससे पूरी ज़िंदगी भर विशेषता मुझे अपने पेशे में ये लाभ तो हुआ कि आज 80 वर्ष की उम्र में भी मैं अच्छी तरह काम कर पा रहा हूँ। जिस दिन से मेरे सिर पर थपथपी लगी तब से ये मुझे हर जगह खूब अच्छी तरह ज्ञात होने लगा कि बाबा जी अपने सर्वसमर्थ सर्वज्ञ एवं सर्वव्यापी गुणों के साथ सब जगह मौजूद हैं। उनके बारे में मेरा दृढ़ मत और मेरे विश्वास इस तरह के थे कि मेरे इर्द गिर्द जो कुछ भी घटा वो उनकी कृपा का अंग बन गया। मैं ये महसूस करता कि जहाँ बाबा जी हों वहाँ सब कुछ सहज ही हो जाता है। उनको कोई इच्छा जाहिर नहीं करनी पड़ती थी। विश्व की सारी शक्तियाँ केवल उनके काबू में ही नहीं थीं, वरन वे तो उनकी सेवा करने के लिए हाथ जोड़े तैयार खड़ी थीं। विश्व की सारी शक्तियाँ सारे स्थावर और जंगम जगत को उनकी ज़रूरतों के मुताबिक ढलती थीं, पर ऊपर से दिखाई देने वाली भाव भंगिमाएँ और मुद्राएँ तथा उनकी जुबान तो शायद एक छद्मा वरन था जिससे कि उनकी महानता पर्दे के अंदर ही बनी रहे। एक बार उन्होंने अपने कानपुर के एक संत मना भक्त श्री देवकामता दीक्षित अर्थात लल्लू भाई से कहा कि यदि लोगों को मेरे असल स्वरूप का पता चल जाए तो मेरा रोम रोम नोच कर ताबीज़ बना डालेंगे। सभी लोगों को उनका चेहरा निहारने में एक पवित्र आनंद का अनुभव होता। यदि कभी वे किसी मुसीबत ज़दा इंसान से फुसफुसाकर बातें कर रहे होते तब भी आपको एकदम ऐसा लगता कि जैसे कि उस मुसीबत में आपका भी हिस्सा है। आपके दिल में अनायास ही एक प्रार्थना जागती कि हे भगवान, कृपया इस इंसान को उसकी तकलीफ़ों से मुक्ति दे दो। आखिर में है तो आपका भक्त ही। फिर महाराज जी आकाश की तरफ देखते और सिर हिलाते जैसे कि किसी विशेष के बारे में वे स्वर्ग की दिव्य आत्माओं से सहमत हों या असहमत हों। हो सकता है कि वे किसी महत्वपूर्ण विषय पर उनकी सलाह ले रहे हों
या फिर किसी कार्य की पूर्ति के लिए उनकी अनुमति चाहते हों। वे भक्त जिन्होंने उनको ऐसा करते देखा था, शायद वे ही मुझसे सहमत होंगे। अपने एहसास में मेरे साथ हिस्सा बटाएंगे। कभी कभी ये करतब आम दिनों की अपेक्षा अधिक देर तक चलता और आप ये सब देखकर मंत्रमुग्ध ही हो सकते थे, क्योंकि वे तो अपनी मर्जी के मालिक थे। एक बार जब शौच से निवृत्त हो जाते तब वे उठते और अपने कोमल हाथों को आपके सामने कर देते, जिससे कि आप थोड़ी मिट्टी उनके हाथों पर मल दें और फिर उन्हें पानी से धो दें। जिस किसी उनके हाथ धोने का अवसर मिलता तो समझ लीजिए कि उस शख्स को बड़ी इज्जत बख्शी गई है। जब आप इस तरह से उनके हाथों पर पानी डाल रहे होते तब वे आपसे बातें करते रहते। अब उस बात का कोई मतलब ना भी हो, पर जब आपके कानों में उनके स्वर पहुँचते तब ऐसा लगता जैसे कि कोई शहनाई बज रही हो। आपके और साथी दूर खड़े इस दृश्य को देखते रहते और आपके द्वारा ईश्वर के पास बिताए हर क्षण से ईर्ष्या करते। आप भी फिर ऐसा दिखाते कि जैसे किसी बहुत महत्वपूर्ण मसले पर आपसे बातचीत की जा रही हो, और आप अपना सिर हिलाकर ये जताते कि आप उस देवता की हर बात से सहमत भी हैं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।